को के साथ, बच्चों के साथ बहुत खुश, हमेशा हंसता रहता था, कोई शिकायत नहीं थी। वो भगवान से ये कभी नहीं कहता था कि मैं इतना गरीब हूँ, वो धन्यवाद देता था कि विधाता मैं तो इस लायक भी नहीं, कम से कम तू पेट भर रोटियां तो दे रहा है, ये तेरी कृपा है, वो ऐसे कहता था। और एक दूसरा आदमी था, वो करोड़पति था, करोड़पति था, बड़े बंगले में रहता था, लेकिन दिन भर टेंशन में रहता था, कभी हंसता भी नहीं, पत्नी से बात भी नहीं करता, बच्चों को भी नहीं देखता, बस काम 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 काम, और बड़ी टेंशन में रहता। हंसने की भी फुर्सत नहीं थी उस आदमी के पास, भगवान को भी थैंक यू कहने की फुर्सत नहीं थी उसके पास। अब बताओ कि आपके हिसाब से कौन सुखी ज्यादा है? बताओ, जीवन में ज्यादा पैसा होना जरूरी है या जीवन में खुशियां ज्यादा होनी जरूरी है? आप बताओ, दो आपके पास ऑप्शन है। जीवन में पैसा होना जरूरी है या जीवन में खुशियां होना जरूरी है? खुश होना जरूरी है या पैसा होना जरूरी है? बोलो, क्या क्या जरूरी है? यदि आप पैसे वाले हैं तो जरूरी नहीं है कि आप खुश रहें, लेकिन आप खुश रहते हैं तो जरूरी है कि आप एक दिन पैसे वाले हो जाएंगे। खुश रहने वाला पॉजिटिव रहता है और पॉजिटिव रहने वाला ही हमेशा सफल होता। इसलिए आपकी मुस्कान से ही आपकी सफलता का मंत्र निकलेगा। इसलिए सदा मुस्कुराते रहो, हंसते रहो। इस स्माइल में, इस मुस्कुराहट में आपकी सफलता छिपी हुई है। जो आदमी दिन रात टेंशन में रहता है वह डिप्रेशन में चला जाता है, जो होता है वह भी गवा बैठता है, और जो हर समय हैप्पी रहता है वह अपने लिए आगे के रास्ते खोलता हुआ आगे बढ़ता जाता है। मतलब खुशहाल जिंदगी। हमारे पास बहुत बड़ा बंगला नहीं है, हमारे पास बहुत बड़ी गाड़ी नहीं है, हमारे पास बहुत ब्रांडेड कपड़े नहीं हैं, लेकिन मैया हमारे पास बहुत खुशियां हैं, हम बहुत खुश रहते हैं। उनसे आप बहुत अच्छे हैं जो सब होकर भी दुखी हैं, आप उनसे अच्छे हैं जो आप सुखी तो हैं, हंस तो लेते हैं। तो मैया, एक बहन मुझे मिल गई, ये बात लगभग 2015 की बात है। एक बहन मुझे मिली, उन्होंने मुझे कहा था, तब से मुझे ये बात आज तक याद है। उन्होंने कहा, महाराज जी मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं, मैं एक बहुत नामदार पुरुष की पत्नी हूं, मेरा पति बहुत इज्जतदार है, मैं एक बहुत अच्छे बेटे की मां हूं, मेरा बेटा बहुत पावरफुल है, बहुत पैसे वाला, मेरे घर में पैसे की कोई कमी नहीं, सोने की थाली में हम लोग रोटियां खाते हैं। उन्होंने हमसे कहा, हम सोने की थाली में भोजन करते हैं, हमारे घर में हमारे पति का नाम है, इज्जत है, बेटे के नाम है, इज्जत है, पैसा है, सब है। लेकिन महाराज जी हम सोने की थाली में रोटी खाते हैं, लेकिन हम जब अपनी काम वाली बाई को देखते हैं ना, तो हमें लगता है कि हम तो इससे भी गरीब हैं, क्योंकि वो मुस्कुराते मुस्कुराते घर में आती है और मुस्कुराते मुस्कुराते चली जाती है। हम लोगों के पास धन बहुत है, परंतु हमारे पति के पास हमारे लिए वक्त नहीं। हमारे पति हमें ना समय देते हैं, ना हमसे कभी प्यार से बात करते हैं, ना हमारे बेटे को समय है कि अपनी माँ का जरा हाल चाल ले ले, ना हमारा बेटा हंसकर बात करता है, ना हमारा पति हंसकर बात करता है। हम तो अपने से अच्छी काम वाली बाई को मानते हैं, कम से कम उसका पति हंस के उससे बात तो करता है, उसका बेटा हंस के बात तो करता है, उसकी तरफ देखता तो है। हम सोने की थालियों में रोटी खा तो रहे हैं, लेकिन क्या होगा इससे? इसलिए कहता हूं मेरी माँ, जीवन में धन की जरूरत कम पड़ती है, प्रेम की जरूरत, खुशियों की जरूरत। देखो मैया, यदि आप खुश हैं ना अपनी जिंदगी में, तो गुजारा तो देखो हो ही जाता है। भूखा तो पक्षी भी नहीं मरता, तुम भूखे नहीं मरोगे। आप यदि ये आप सोच रहे हैं कि आप टेंशन लेकर ही ज्यादा पैसा कमाते हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है। आप कुछ मत कीजिए,
मेरी बातों का ये अर्थ नहीं है कि आप अकर्मण्य होकर बैठ जाए। मैं थोड़ी देर के लिए एग्जाम्पल उदाहरण से समझा रहा हूं कि आप कुछ भी मत करेंगे तो भी आप भूखे नहीं मरेंगे। क्योंकि पक्षी कौन सी फैक्ट्री जाता है? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। जिस परमात्मा ने पेट दिया है वो परमात्मा उसे भरने की व्यवस्था खुद कर लेगा। तुम इस्माइल के साथ प्रसन्न चित्त रहा करो। प्रसन्न, ये देखो, काम करो पर प्रसन्न चित्त होकर काम करो। फैक्ट्री चलाओ, दुकान चलाओ, खेती करो, सब कुछ करो, लेकिन क्या रहकर? आप सारा दिन काम करते हैं, बताओ किसके लिए काम करते हैं? प्रसन्नता के लिए ही तो काम करते हैं कि आपके घर में पैसे आएंगे तो खुशी आएगी। लेकिन पैसे तो आ गए पर खुशी तो आई नहीं, तो पैसे आने का फिर अर्थ क्या निकला? आप लोग काम करते हैं दिन रात, काहे के लिए करते हैं? खुश रहने के लिए तो करते हैं, लेकिन आपके पैसों में तो पैसा आ जाता, खुशी तो आती नहीं है। इसलिए कहता हूं मेरी मां कि धन कमाना अच्छी बात है, खूब पैसा कमाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जितना ईश्वर दे उसमें संतोष करके सदा खुश रहना ये बहुत अच्छी बात है। सदा खुश रहो। मेरा पड़ोसी 10 लाख कमाता है, मैं 50,000 ही कमाता हूं। मेरा पड़ोसी 10 लाख कमा कर भी खुश नहीं है और मैं 50,000 कमा कर भी खुश हूं, तो मैं उससे अच्छा हूं कि नहीं? हाँ या ना? इसलिए हमारे संतों ने कहा है कि गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? बोले संतोष ही सबसे बड़ी संपत्ति है, संतोष ही सबसे बड़ा धन। जिसको संतोष हो गया वह सबसे धनी है, और जिसे संतोष नहीं हुआ तो याद रख सिकंदर के हौसले तो वाली थे, जब गया जमी से तो दोनों हाथ खाली थे। इच्छाएं तो सिकंदर की भी पूरी ना हो सकी, तो हमारी और तुम्हारी क्या पूरी होंगी? इसलिए मैया जितना मिला, जैसा मिला, उसमें बोलो घी। मैया बोलो घी, ऐसे घी बोलो, ऐसे दांत निकाल के घी बोलो, घी मैया। अरे डालडा घी ना बोलो मैया, देसी घी बोलो, घी। ऐसे हंसा करो, मुस्कुराया करो। हमारी माताएं, उनको लगता है हम मेकअप कर लेंगे तो बहुत अच्छी लगने लग जाएंगी। मैया मैं आपको बता दूं, आप लोग तो मेकअप करती हो, लेकिन आप अपने आप को नहीं देखती हो। जो देखने वाला होता है वही, डॉक्टर कितना भी कहे कि मेरी दवाई अच्छी है, लेकिन जब तक मरीज ना कहे, मरीज कहेगा कि अच्छी है तो मान्य हो जाएगा कि हाँ ये डॉक्टर की दवाई अच्छी है। आप कितना भी महंगा और कितना भी बढ़िया मेकअप कर लो मैया, लेकिन शायद उस मेकअप से आप सुंदर ना लगें, लेकिन आप स्माइल रखें अपने होठों पर, चेहरे पर मुस्कान रखें। उस मुस्कान के साथ आप जितनी सुंदर रहेंगी, लगेंगी, उतनी सुंदरता मेकअप में भी नहीं आएगी। नेचुरल ब्यूटी होती है, नेचुरल सुंदरता जो है वह स्माइल से आती है। इसलिए हमें सदा, चाहे लड़की हो या लड़का, स्त्री हो या पुरुष, सबको अपनी होठों पे क्या रखनी चाहिए? मुस्कान। इसलिए खुश रहना चाहिए। हम तो देखो बैठे रहते तो भी स्माइल करते रहते, खुश रहते, हंसती रहते। हम तो, हमारा काम ही हंसना हंसाना है। क्या करेंगे? रोकर मर जाएंगे एक दिन। रोए रोए तो पैदा हुए। पैदा होते समय क्या कर रहे थे हम? आप लोग क्या कर रही थी मैया बताओ? जब आप पैदा हो रही थी तब रघुपति राघव राजाराम गा रही थी? नहीं। पप्पू के पापा को याद कर रही थी? नहीं। क्या कर रही थी? रो रहे थे। रोते रोते तो पैदा भई हो, और मैया रोते रोते मर जाओगी, यही विचार है क्या? ना मेरी मां, रोते रोते पैदा हुई हो, अब जरा हंसते हंसते जाना। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा जब पैदा भये जग हंसे हम रोए।
कबीर जी कहते हैं कि जब हम पैदा भये थे तब सब हंस रहे थे, और हम, बच्चा पैदा होता है तो वो रोता है, गांव वाले घर वाले हंसते हैं, ताली और थाली बजाकर छोरा हुआ छोरा हुआ। कबीरा जब पैदा भये जग हंसे, हम रोए अब करनी ऐसी कर चलो, हम हंसे जग रोए अब कुछ ऐसा कर जाना कि तुम हंसते हंसते जाना, तुम्हारे नाम पर दुनिया रोए कि बहुत भला आदमी मर गया, बहुत भला आदमी हमें छोड़कर चला गया। जमाना रोएगा तुम्हारे नाम पर, कुछ ऐसा कर जाना, और तुम हंसते हंसते जाना, तुम्हारे नाम पर जमाना रोए, तुम क्या रोते रोते जाते हो। देखो मैया, मरते तो सब हैं। एक बार कुत्ते ने मुर्गे से कहा, ऐ मुर्गा, एक बार कुत्ते ने मुर्गे से कहा, ऐ मुर्गा, क्या सवेरे से कुकड़ू कू करता रहता है, 8 बजे तक तो नाश्ते की प्लेट में आ जाएगा। कुत्ते ने मुर्गे से कहा, ऐ मुर्गा, क्या कुकड़ू कू करता है, 8 बजे तो तू नाश्ते की प्लेट में आ जाएगा बनकर। तब उस मुर्गे ने कहा, कुत्ता भाई साहब, मुझे पता है कि मैं 8 बजे तक मरकर नाश्ते की प्लेट में चला जाऊंगा, लेकिन मेरी मौत को कोई कुत्ते की मौत नहीं कहता। मेरी मौत को कोई, मुर्गे की मृत्यु को क्या लोग कुत्ते की मौत कहते हैं? जीव देखो मैया, मरते तो सब हैं, सबको मरना है, आपको भी हमें भी सबको, लेकिन ऐसे ना मरना कुत्तों की मौत। बेटा बेटी नाती पोता मेरा मेरा करते मरोगे, ये कुत्ते की मौत है। फिर अरे मीराबाई की मृत्यु को मरे तो कैसे मरे? मीराबाई जब मरी तो मीराबाई का शरीर भगवान के मुख में जाकर समा गया, ये मौत थी। ये शरीर छोड़ना चाहिए, संसार को छोड़ना। चैतन्य महाप्रभु जब मरने लगे तो कीर्तन कर रहे थे जगन्नाथ भगवान के आगे, जगन्नाथ जी का मुंह खुला और जगन्नाथ जी के मुख में जाकर चैतन्य महाप्रभु समा गए। मैया, मरते तो सब हैं, लेकिन आप अपनी मौत को सवार लेना और सुधार लेना। जो भगवान के हो जाते हैं उनकी मौत, उनकी मृत्यु भी पूजनीय और वंदनीय हो जाती है। हाँ, इसलिए आप लोग अपनी मृत्यु बढ़िया बनाइएगा। कैसे मरना है? ऐसे नहीं कुत्तों की मौत। भगवान का नाम लेते लेते हमारे प्राण छूटे, इससे बड़ा सौभाग्य, इससे बड़ी खुश नसीबी क्या है? अपने आप को भगवान के हवाले कर दो, यही उच्च कोटि की मृत्यु है। कबीरदास जी मरे तो उनका शरीर, उनके शरीर पर विवाद होने लगा। हिंदू बोले ये हमारा है, मुसलमान बोले हमारे हैं। तो कबीरदास जी का शरीर एक पुष्प बन गया, न तुम्हारा न हमारा, हम सबके, हमारा ज्ञान सबके लिए, लड़ो मत। मौत ऐसी होनी चाहिए। इसलिए आप लोग भी देख लेना कि आपको मुर्गे वाली मरना है कि कुत्ते वाली मरना है, या इससे भी कुछ अच्छी। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, सत्याम क्षितौ किम कशिपो प्रयासई बाह प्रयासैर्बाहौ स्वसिद्धे युपवर्हणै किम सत्यंजलौ किम पुरुधान्य पात्र्या दिग्वल्कलादौ सति किम दुकूलई। हमें ज्यादा हाय हाय नहीं करना चाहिए और हमेशा हमें खुश रहना चाहिए। जब आप मरे तो मरते समय भी होंठों पे मुस्कान हो, ऐसी मौत हंसते हंसते जाएंगे। रोते रोते तो आए हैं, रोते रोते जाएंगे तो फिर एक सा हो जाएगा, आना भी जाना भी ना। तब तो ज्ञान नहीं था, छोटे से थे, अब तो अक्कल है। इसलिए मैया खुश रहा करो। एक मैया बोली, गुरुजी हमारी बहू सुनती नहीं है। हमने कहा बहरी है क्या?
नहीं महाराज बहरी नहीं है, कान वान बिल्कुल ठीक है, सुनती नहीं है, मतलब कुछ कहो तो इग्नोर करती है, सुनती नहीं है। अच्छा आपने कितनी बार समझाया अपनी? अच्छा आप लोगों की बहुएं सुनती हैं मैया? नहीं सुनती। अच्छा कुछ मैया कह रही है सुनती हैं, कुछ मैया कह रही है नहीं सुनती। आज हम आपके लिए ये भी रास्ता बता दे रहे हैं। मैया आपकी बहू नहीं सुनती, आपने कितनी बार समझाया उसे? 10 बार समझाया, 20 बार समझाया, 50 बार समझाया, समझा दिया ना, तसल्ली कर ली ना समझाकर। समझाना ही हमारा काम है। आप समझाओ, 10 बार समझाओ, 50 बार समझाओ, पर फिर भी बहू और बेटा ना समझे तो फिर उसे ना समझाकर अपने आप को समझाओ कि इन्हें तो अब समय समझाएगा, हम क्यों इनके चक्कर में अपना बुढ़ापा बिगाड़ें। हमारा मन अब बहू बेटे से हटकर अब हमारा मन भगवान के चरणों में लग जाए, यही इस जीवन की सार्थकता है। देखो एक होता है गुरु जो समझाता है और एक होता है समय जो समझा देता है। गुरु भी समझाता है, समय भी समझाता है। दोनों के समझाने में अंतर इतना है कि गुरु समझाकर इम्तिहान लेता है और समय इम्तिहान लेकर के समझाता है। बात समझ में आ गई मैया? समझ में आ रहा? गुरु जी समझाते हैं और फिर उसका इम्तिहान लेते हैं, है ना? और समय पहले ही इम्तिहान ले लेता है, फिर समझाता है। इसलिए समय जब समझाता है ना मैया, तो टेढ़े लोग भी सीधे हो जाते हैं। बताओ मैया, समय जब अपनी में आता है तो सबको समझा देता है कि नहीं? बताओ इस धरती में सबसे बलवान कौन है? बोलो कौन? जोर से कौन? समय। सबसे बलवान कौन? पुरुष बली नहीं होता है। पुरुष कितना भी बलवान हो पर समय के आगे पुरुष तो कुछ भी नहीं है। पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान। भीलन गोपी लूट लई वही अर्जुन वही बाण। जब भगवान श्री कृष्ण धरती से चले गए मेरी मां, तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि जाओ मेरी पत्नियों को लेकर के तुम चले जाओ हस्तिनापुर। और जब अर्जुन जाने लगे तो रास्ते में जंगल के भील आ गए और भीलों ने अर्जुन से युद्ध लड़े तो अर्जुन वह युद्ध हार गए। जो अर्जुन महाभारत का युद्ध जीत जाते हैं, वो अर्जुन जो बड़े बड़े योद्धाओं को पराजित कर देते हैं, वह अर्जुन आज जंगल के कोल भीलों से हार गए। क्यों हार गए? क्योंकि वो समय था और ये भी समय है। समय ही जिताता है और समय ही हराता है। इसलिए ना तुम बलवान हो ना हम बलवान हैं, बलवान समय होता है। इसलिए समय जैसा है वैसे हो जाओ। यदि समय जीत दिलाता है तो जीत जाओ और समय हार दिलाता है तो हार जाओ। समय के सामने किसी की चलती नहीं। समय समय पर होता है समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात, ये तो सब समय है। आपका समय देखो ना, मैं आपको समय की बात बता रहा हूं। ये हमारी जो मैया बूढ़ी बूढ़ी मैया बैठी हैं, आप लोग पहले 10-10 रोटियां खा लेती थी, छोटी सी थी तब, और दौड़ जाती थी, थकती नहीं थी। आप 4 किलोमीटर 10 किलोमीटर दौड़ लेती थी, रस्सी कूदती थी, खेलती थी और आप थकती नहीं थी। और अब जरा 4 सीढ़ियां चढ़ लो तो सांस भरने लग जाती है। कहो जी, वो भी एक समय था जब तुम 10 किलोमीटर बिना थके दौड़ती थी मैया, और ये भी एक समय है कि 4 कदम बढ़ाने में सांस फूल जाती है। तुम्हारा ही तो समय था ना वो रस्सी कूदने वाला, और तुम्हारा ही तो समय है ना ये सीढ़ियां चढ़ने वाला। अंतर है ना? वो भी तुम्हारा समय था, ये भी तुम्हारा समय है, लेकिन देखो समय ने तुम्हें कहां लाकर खड़ा कर दिया। कौन है ये? कौन है ये? समय। इसलिए कहता हूं मेरी मां, बलवान समय है।
कोई टेढ़ा चले चलने देना, समझा देना 1 बार 2 बार 3 बार, नहीं समझे तो मत समझाना, उसे अब समय समझाएगा। और समय, इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसे समय ने ना समझाया हो। अच्छे अच्छे लोगों के भाव उतर गए साहब, समय ने उतार दिए। किसने? समय ने। समय बहुत बलवान है। कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और। किसी एक के शीश पर सदा रहे ना मोर, ये इस धरती का नियम है परिवर्तन। आज जो राजा है उस राजा के पहले कल कोई और था, आज कोई और है। और जो आज वर्तमान में है वो ये कहे कि मैं ही बना रहूं, तो तेरी गलत फहमी है। कल तेरी जगह कोई दूसरा बैठेगा। ये परिवर्तन प्रकृति का है। आज तेरा समय है, कल उसका समय है। और याद रखना मेरी माँ, समय सबको मिलता है, पर फर्क इतना है कि कोई अपने समय का सदुपयोग कर लेता है, कोई अपने समय का दुरुपयोग कर लेता है। समय सबका आता है। और मैया, तुम्हारे बच्चे टेढ़े चल रहे हैं, चलने देना, समझा देना, ना माने समय पर छोड़ देना। समय की मार लगती है ना, सब ठीक हो जाते हैं। मैया सही बोल रहा हूं क्या? है? हमसे ज्यादा अनुभव तो आपको है। एक तालाब खाली हो गया, गर्मियों का समय था। तालाब की चींटियां जा जाकर मछलियों को खाने लग गईं। तड़पती हुई मछली ने चींटी से कहा, अरे चींटी तू निर्दयी हो गई है, देखती नहीं पानी नहीं बचा, हम मर रही और तू हमें जिंदा खा रही है। चींटी बोली, बहुत अच्छा लग रहा है, हम खाएंगी, तुम्हें खाएंगी, तुम क्या कर सकती हो? मछली बोली, बहन देख, ज्यादा अहंकार ना कर, आज समय तुम्हारा है क्योंकि तालाब खाली हो गया है। आज तुम हमें खा रही हो। याद रखना, यदि आज समय तुम्हारा है तो ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। कल तालाब भरेगा और फिर समय हमारा आएगा और फिर हम तुम्हें पकड़ पकड़ कर खाएंगी। और जब तालाब भरता है तो फिर मछलियां चींटियों को खाती हैं। हाँ या ना? तालाब खाली होता है तो चींटी मछली को खाती है, हाँ या ना? और तालाब भरता है तो मछलियां। कल तुम्हारा समय था, आज हमारा समय है। मैया, समय सबका आता है, बस अपने समय को पहचान लो, समय को समझ लो और समय का सदुपयोग कर लो। और जी कह दो अपने नौजवान बच्चों से, बिस्तर पर सोया ना करें दिन भर, रात होती है सोने के लिए सो लिया। उठो, काम करो, मेहनत करो, मन लगाकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो। यदि सफल होना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। समय गुजरा जा रहा है। आज नौजवान दोस्त मेरे बिस्तर पर सो रहे हैं दिन के 12 बजे, खूब खर्राटे दे के दिन में सो रहे हैं। ये दिन में सोने वाले बच्चे क्या अपना भविष्य बनाएंगे? सच कहता हूं मेरी मां, ये दास अनिरुद्ध, मैं अपनी बात बताऊं, जब से हमने होश संभाला है, हमने दिन की नींद त्याग दी। शायद कभी हम दिन में सोते होंगे, शायद कभी, जब बहुत थक जाते हैं कभी, तब हम दिन में सोते हैं। हम महीनों कहें, महीनों तक कभी दिन में नहीं सोते हम। और सोते भी हैं तो आधा 1 घंटे के लिए लेट जाते हैं, भोजन करके उसमें नींद लग गई तो ठीक, नहीं तो फिर काम। जब से होश संभाला है ये दास अनिरुद्ध, तब से मैं दिन में सोया नहीं हूं। सोया हूं तो ना के बराबर, कभी कभार, उंगलियों में वो दिन गिने जा सकते हैं। और आजकल का नौजवान दिन भर सोता है, कल भी सोया था, आज भी सो रहा, कल भी सोएगा। ये दिन में सोने वाले लोग क्या इतिहास रच पाएंगे? यदि इतिहास रचना हो तो उठ जाओ,
खड़े हो जाओ और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चल पड़ो, और तब तक मत रुकना जब तक अपने लक्ष्य तक पहुंच ना जाना। बस यही तुम्हारे जीवन की सफलता का मूल मंत्र है। तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ, विश्राम, हमें कोई विश्राम नहीं करना। हम नहीं सोते दिन में, अरे दिन की तो छोड़ दो मैया, हम तो रात को भी कम सोते हैं, 12 बज जाता है। हमारे सोने का समय निश्चित नहीं है, कई बार 11 बज जाता है, कई बार 12 बज जाता है, कई बार 1 बज जाता है। सोने का समय निश्चित नहीं है, पर हमारे जागने का समय निश्चित होता है कि हम इतने बजे जागना। यदि हम आराम करने लग जाएंगे तो फिर काम कैसे होगा? इसलिए जीवन में सफल होना है तो आराम का परित्याग कर दीजिएगा। सफल होना है तो आराम नहीं, परिश्रम, परिश्रमी बनो, मेहनत करो, बिना थके, बिना रुके, पूरी एनर्जी के साथ अपना काम करो। जीवन में आपको काम करना होगा बिना रुके, बिना थके, एनर्जी पूरी होनी चाहिए। आजकल का जवान थक जाता है, अरे थक गए। तुम्हारी उम्र में हम थकते ही नहीं थे। आपको बताएं मैया, हमें याद है पहले हम कथा करने, जब कथाएं टीवी पे नहीं आया करती थी, यूट्यूब का जमाना नहीं था, तब हम कथा करने जाते थे। एक बार हमें याद है कि एक बार 12 बजे दिन में हम कथा करने बैठ गए थे, और कथा करते करते शाम को 7 बज गए थे। एक आसन पर बैठे बैठे हमने 7 घंटे, 7 बजे तक कथा की। श्रोता भी कम हुआ करते थे, खूब सुनते थे। सुनाने वाले, हम सुनाए जा रहे हैं, वो सुने जा रहे हैं, खूब सुनाते थे, कथा खूब सुनते थे। वो 7 घंटे नॉन स्टॉप बोलते थे, बैठे रहते थे काम, अपने काम के प्रति। जबकि आप लोग 3 घंटे की कथा सुनने आते हैं, अधिक से अधिक 4 घंटा हो जाएगा। लेकिन हमने काम बराबर किया। काम, हमारा काम जो है हम उस काम को प्लस करेंगे। आपने हमें 3 घंटे के लिए बुलाया है, हम 3.5 घंटे देकर जाएंगे। हम अपनी तरफ से आपको प्लस देकर जाएंगे, माइनस नहीं। हम अपना काम, आपने हमें ये काम करने के लिए बुलाया है, हम उसके साथ और अच्छा कुछ करके जाएंगे आपके लिए। हमने जीवन में परिश्रम को चुना है। जीवन में 2 चीजें होती हैं मैया, एक होता है आराम, एक होता है परिश्रम। आपको चुनना है, डिसाइड आपको करना है कि आप परिश्रम करना चाहते हैं या आराम करना चाहते हैं। यदि परिश्रमी है तो आपके जीवन में आपकी उन्नति, आपकी तरक्की, इसे कोई रोक नहीं सकता, आपके यश को, आपके नाम को। और यदि आप जरा आलसी हो गए, बस खत्म हो जाएगा सब। आलस्य नहीं, आलस्य हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। आलस्य हमारा सबसे बड़ा क्या है? हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन? आलस्य। कह दो अपने बच्चों से आलस्य का त्याग कर दें। और आज माता रानी का दिन है। आप सभी को नवरात्रि की लाखों लाख बधाइयां, शुभकामनाएं। आपके जीवन में मां भगवती श्री राधा रानी की कृपा। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। आज पार्वती माता का दिन है। पहला प्रथमम शैलपुत्री, शैल मतलब हिमालय, हिमालय पुत्री मतलब पार्वती। आज माता पार्वती का दिन है। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, कल ब्रह्मचारिणी माँ का दिन आएगा। तृतीयम चंद्र घंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम। ऐसे 9 दिन की 9 देवियां हैं। अच्छा, ये नवरात्रि की 9 देवियां ये कहां से शुरू हुई, कौन है ये? आपको कोई जानकारी है इस विषय में? नहीं, चलो हम बताते। यह जो 9 देवियां हैं, यह जो जिसे आप दुर्गा कहते हैं, माता दुर्गा, किनकी बेटी हैं ये? इनका जन्म यहीं ब्रजमंडल में हुआ था और ये माता यशोदा की पुत्री हैं।
किनकी बेटी हैं? माता। जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो भगवान ने मां यशोदा के पास योग माया को भेजा, जाओ जरा हमारे जन्म में तुम जरा मदद करो। उन्होंने कहा हमें क्या लाभ मिलेगा? बोले भगवान बोले हम साल में एक बार कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लोग हमारा व्रत उपवास करेंगे, और तुम्हें तो साल में 2-2 बार नवरात्रि में 9 दिन इकट्ठी पूजी जाओगी, जाओ। जब भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर वसुदेव जी आए और एक कन्या को साथ में जो लेकर आए, वही कन्या माता दुर्गा है। वही कन्या जिसे कंस ने पत्थर पर पटकना चाहा, और वही कन्या हाथ से छूटकर अष्टभुजाधारी बनी, और उन्होंने कहा तुझे मारने वाला तो यहीं कहीं पैदा हो गया है कंस। और उस दिन से आज तक वह देवी 9 देवियों के नाम से जानी पहचानी पूजी जा रही। तो माता भगवती दुर्गा का जन्म स्थल भी ब्रजमंडल ही है। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए हाँ, इसलिए हम उनका स्वागत कर लें। यह जो माता रानी है यह अनेक नामों से जानी जाती हैं। इन्हें केला माता भी कहते हैं। जब माता सती अपना शरीर त्यागती हैं और वही माता सती का शरीर जलता हुआ भगवान शंकर लेकर गए, तो 52 जगह पर माता जी के अंग गिरे, तो 52 शक्ति पीठ हो गई है ना। ज्वाला माता में माता जी की जिह्वा गिरी, आज तक हजारों साल हो गए वहां से अग्नि निकल रही है। हाँ, कामाख्या माता मंदिर में, कामाख्या ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर गुवाहाटी में माता की योनि गिरी, तो आज भी वहां माता की एक शक्ति पीठ है, और आज भी साल में एक बार वहां से मां को रक्त निकलता है। आज भी वो माँ वहां पर रजस्वला होती हैं, रक्त निकलता है। ये हम नहीं कह रहे, साल में एक बार वह मंदिर बंद होता है और वहां कपड़े लगाए जाते हैं, वह लाल होता है, और वहां बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने आकर, बड़े बड़े न्यूज चैनलों ने जाकर उस रिपोर्ट को कवर भी किया, सब तक दिखाया। ये चमत्कार है। जैसे ज्वाला माता मंदिर में आज भी माँ की जिह्वा गिरी, तो वहां अग्नि आज भी निकल रही है। मुगलों ने, तो हमने सुना कि मुगलों ने एक नदी का मुंह ही कर दिया था उसकी तरफ, और पानी, उस आग के ऊपर पानी गिरा दिया था उसे बुझाने के लिए, लेकिन पानी गिरने पर भी ज्वाला माता जी की वो ज्वाला, वो ज्योति बुझी नहीं। यह हमारे सनातन धर्म का प्रमाण है। वही माता नवदेवियों के रूप में पूजी जाती हैं। उन्हें शारदा भी कहते हैं, उन्हें दुर्गा भी कहते हैं, उन्हें महालक्ष्मी भी कहते हैं, उन्हें अन्नपूर्णा भी कहते हैं, है ना मैया। तो आज मैया शारदा को याद करते हैं। आंगना पधारो महारानी, ओ मैया आंगना पधारो महारानी, मेरी शारदा भाव आसन पे बैठी महारानी, मोरी शारदा भवानी, आंगना पधारो महारानी। बोलिए अम्बे मात की जय हो। ये माँ भगवती का दिन है, और हमें इन दिनों में शक्ति की उपासना करनी चाहिए। शक्ति की उपासना कहते हैं इन दिनों में आप अपने मंत्र का जाप करेंगे
तो आपका मंत्र जल्दी सिद्ध हो जाएगा। ये जो नवरात्रि आती है ना मैया, इन नवरात्रियों का लाभ उठाया करो। कैसे लाभ उठाना है? अपने गुरु मंत्र का, गुरु जी ने जो मंत्र दिया है उस मंत्र का खूब जाप करो नवरात्रियों में। क्या होगा? आपका मंत्र जल्दी सिद्ध हो जाएगा। अधिक से अधिक जाप करना चाहिए, मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। शुकदेव भगवान कहते हैं, राजन भगवान ये सृष्टि करते हैं। सबसे पहले भगवान नारायण ने सृष्टि में, देखो विदुर जी महाराज के घर जाकर भगवान ने भोग छिलकों का लगाया। ये करुणामय भगवान है। जब भगवान लीला पूरी करके चले गए, विदुर जी को पता चला कि भगवान नहीं है, मैत्रेय जी के पास गए हैं। प्रश्न किया है कि भगवान सृष्टि क्यों करते हैं। मैत्रेय जी ने कहा कि भगवान नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल में ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ और ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा को जन्म दिया। पहले सनकादि इत्यादि, नारद इत्यादि महर्षियों को जन्म दिया, फिर मनु शत्रुपा। पृथ्वी की स्थापना करने के लिए स्वयं बाराह भगवान प्रकट हुए। हिरण्याक्ष को मारकर आपने पृथ्वी की स्थापना की। बोलिए बाराह भगवान की। उसके बाद मनु शत्रुपा से सृष्टि हुई। हम सभी को मनुष्य क्यों कहा जाता? क्योंकि हम मनु की संतान है, इसलिए मनुष्य। मनु से उत्पन्न हुए तो मनुष्य है ना। तो मनु की संतान है हम लोग। मनु जी की 3 बेटियां और 2 बेटे हुए। कोई आपसे पूछे कि आप किसकी संतान हैं, तो मनु की संतान है। हमारे पूर्वज जो हैं, सबसे पहले पूर्वज कौन है हमारे? मनु। मनु जी से 3 बेटियां और 2 बेटे हुए। आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रियव्रत, उत्तानपाद, ये 5। फिर इन मनु से ये 5 हुए, बेटी और बेटा। फिर इनसे जो बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, फिर उन्हीं के बच्चे आज हम सब हैं। आपका कोई गोत्र होता है ना, आपका गोत्र है कि नहीं? क्या गोत्र है आपका? आपका जो गोत्र है, आप उसी ऋषि की संतान है। किसी का शांडिल्य गोत्र है, हमारा शांडिल्य गोत्र है। किसी का भरद्वाज गोत्र है, किसी का कश्यप गोत्र है, किसी का वशिष्ठ गोत्र है, किसी का कुछ है, जिसका किसी का गर्ग गोत्र है। जिसका जो भी गोत्र है, आप उन ऋषि मुनियों की संतान हैं। हम साइंस में पढ़ाया जाता है कि हम बंदर की संतान हैं, गलत पढ़ाया जाता है। होंगे वो लोग बंदर की संतान, बंदर की संतान वो होंगे, तुम्हारे बाप दादे होंगे बंदर। हम भारत के लोग बंदरों की संतान नहीं है। हमारे बाप दादे सबके गोत्र होते थे। कोई ऋषि का नाम होता था, जिसका जो गोत्र है, आप उन्हीं ऋषियों की संतान हैं। हम सब ऋषियों की संतान हैं, ऋषि मुनियों की संतान हैं। इसलिए हमारा गोत्र किसी ऋषि के नाम पर होता। हमारा गोत्र शांडिल्य है। शांडिल्य भगवान श्री कृष्ण के गुरु थे। किसी का गर्ग गोत्र है, किसी का कोई, आपका अपना अपना आपको पता होगा। क्या क्या गोत्र है आपका? बोलो। कश्यप। आपका क्या है? कश्यप। आपका क्या है? कश्यप। तो आपका कश्यप गोत्र है, तो आप कश्यप ऋषि की संतान है। आपका क्या गोत्र है? कश्यप। जो गोत्र है आपका, आप उनकी संतान है। बस कुल मिला के आप ऋषि मुनियों की संतान है, आप बंदरों की संतान नहीं है। इतिहास में पढ़ाया गया, बिल्कुल गलत पढ़ाया गया। वो बंदर ही थे जो पढ़ाने वाले ऐसा, लिखने वाले ऐसा लिख गए उल्टा। चलो,
मनु जी महाराज की 3 बेटियां, आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से, देवहूति का विवाह करदम जी। ये करदम जी कौन? ये ब्रह्मा के पुत्र, ब्रह्मा जी के पुत्र करदम जी। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान हुए। माता देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ, जिनके यहाँ कपिल भगवान हुए। करदम जी की 9 बेटियां हुई। अधिकाधिक हम सब इन 9 की संतानें हैं। करदम जी की 9 बेटियां हुई। कौन कौन? अनुसुईया, कला, श्रद्धा, हविर्भू, गति, क्रिया। ऐसे 9 बेटियों का ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों से विवाह संपन्न हुआ। फिर उनकी संतान बढ़ता गया और आज इतनी जनसंख्या 135 करोड़ भारतीय है। एक दिन माता देवहूति अपने पति करदम जी से कहती हैं कि आपने बेटियों को हमें दे दिया, बेटियों के विवाह करके घर भी बसा दिया, अब हमारे को एक पुत्र की कामना है। करदम जी ने कहा ठीक है। करदम जी के द्वारा माता देवहूति के गर्भ से एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। स्वयं भगवान ही कपिल रूप में प्रकट हो गए और वह कपिल भगवान ने अपनी मां देवहूति को सांख्य शास्त्र का उपदेश करने के लिए वह अवतार लेकर आए। मैया जी, अच्छा करदम जी जाने लगे वापस। पत्नी ने कहा कहाँ जा रहे हैं? बोले देखो बेटी हो गई, बेटा हो गया, हमारी जिम्मेदारी पूरी हुई गृहस्थ की, अब हमें आज्ञा दो, हम भजन करने जाएं। मैया, जब आपकी जिम्मेदारी पूरी हो जाए तो आप वो जिम्मेदारी पूरी करके जो बची जिम्मेदारी है उसे भी पूरा कर लेना। क्या जिम्मेदारी बची है हमारी? देखो मैया, बेटी का विवाह कर देना। जब तक आपकी बेटियों का विवाह नहीं हुआ, जब तक आपके बेटों का विवाह नहीं हुआ, तब तक आपकी पूरी जिम्मेदारी है कि आप गृहस्थ में रहें और अपनी इस जिम्मेदारी को पूरी करें। आपने अपनी बेटियों का विवाह कर दिया, आपने अपने बेटों का विवाह कर दिया, दोनों अपने अपने घर में सुखी हो गए। अब आप जिम्मेदारी से मुक्त हो गए कि नहीं? मैया, हो गई ना? अब तुम दोनों पति पत्नी आजाद हो गए हो जिम्मेदारियों से। अब दोनों पति पत्नी अब क्या करो? अब बेटा बेटी को अपना काम करने दो, अपनी गृहस्थी उन्हें बसाने दो, बढ़ाने दो। अब तुम दोनों अब ज्यादा से ज्यादा मन भगवान में लगाओ। यही गृहस्थी की सार्थकता है। लेकिन गृहस्थ आदमी एक बार ना गृहस्थ में उलझ जाता है तो पहले बेटों का विवाह करता है, फिर नाती पोतों के विवाह का सपना देखने लगता। अब विवाह होगा, बहू आएगी, तुम्हें क्या करना? बहू आएगी, तुम्हें क्या करना है? बेटों का घर ठीक कर दिया ना तुमने, बसा दिया, लड़का लड़की ढूंढ के दे दिया, बच्चे कमाने खाने लग गए हैं, तुमने पैसे भी दे दिए, चलो कमाओ खाओ। अब तो मन हटा लो संसार से धीरे धीरे तुम। हम देखते हैं संसार में बूढ़े बूढ़े लोग भी चिपके पड़े हैं संसार से, जिनके बाल पक गए हैं, दांत पूरे गिर गए हैं, वो भी बूढ़ी बूढ़ी डोकरियां। महाराज हाथ हिल रहा है, खोपड़ी हिल रही है, महाराज बहू सुनती नहीं है। कौन सी बहू? तुम्हारी बहू तो खुद सास बन गई है। इतना समय हो गया। देखो मैया, बुढ़ापा आपको सुखमय गुजारना है तो मेरे पास एक उपाय है। बुढ़ापा सुखमय गुजारना, किस किस को बुढ़ापा सुखमय गुजारना है? हाथ उठाओ। सबको गुजारना? तो मेरा एक उपाय सुन लेना, बहुत काम आएगा। बुढ़ापे में तुम अपनी बहू और अपने बेटे से ज्यादा कुछ बोला ना करो। सलाह तुमने दे तो दी, साल भर से सलाह दे रही हो, बहू सुन कहां रही है, बेटा सुन कहां रहा है, इसलिए सलाह वलाह देना छोड़ दो। अब तो बेटा बहू जैसे बढ़िया रोटी देते जाएं, प्यार से खाते जाना। और सुनो, बुढ़ापे का एक फंडा और बता दूं, खुश रहने का सिद्धांत। अपनी बहू की जरा तारीफ करती रहा करो, बहुत अच्छी बहू है मेरी, मन में कह दिया करो, सुनती बिल्कुल नहीं है, और सब कहा करो बहुत अच्छी बहू है मेरी, बिल्कुल सीता है। हाँ।
खूब तारीफ किया करो। लेकिन आप उल्टा करती हो, बुढ़ापे में पड़ोसन के घर बैठ के रोती हो, महाराज बहन हमारी बहू बिल्कुल डुबा दिया, उसने घर को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, तोड़ दिया। जब आप पड़ोसन के घर बैठ के बहू की बुराई करती हो और आप जब आती हो तब वो पड़ोसन आपकी बहू से कहती है, सुन तेरी सास आई थी, तेरी बड़ी बुराई कर रही थी। फिर तुम्हारी बहू कहेगी, अच्छा बुढ़िया खाती भी और बुराई भी करती है, तो जो खाना पीना था वो भी बंद कर देगी, लिखा तुम्हारा बुढ़ापा बहुत दुखद हो जाएगा। इसलिए बहू की बिल्कुल बुराई ना करना। अब तो बेचारी वही बना बना के दे रही है बहू, तो जिससे खा रही हो कम से कम उसकी तो बुराई ना करो। बहू की बुराइयां छोड़ दो, जितनी सासें हैं बिल्कुल बुराई ना किया करो। और पड़ोसन के घर जाके कहा करो तो अच्छा ही कहा, मेरी बहू बहुत अच्छी है, ताकि पड़ोसन बताएगी कि तेरी सास आई थी, कह रही थी बहुत अच्छी है, तो उसे शर्म आएगी बहू को कि मैं तो बहुत बुरा व्यवहार करती हूँ और ये तो देखो मेरी तारीफ कर रही हैं। देखो मैया, अब बची हुई जिंदगी भगवान के नाम समर्पित कर दो। बहू को सुधरना होता तो साल भर से तुम समझा ही रही थी, सुधर जाती। अब वो सुधरने का समय गया, अब तुम अपनी सुधार लो, अपना बुढ़ापा सुधार लो, बस इसी में हम सबकी भलाई है। अब कुछ नहीं होने वाला, जो होना है वो होके रहेगा बस। अब तुम्हारे और हमारे हाथ में कुछ नहीं है मैया। इसलिए बहू जितना दे, जैसा दे, प्यार से भगवान को भोग लगा कर खाओ और कथा सुनो। हम रोज 2:30 बजे कथा सुनाने आएंगे आपकी टीवी पर, आप रोज टीवी ऑन कर लो, कथा सुनो, खूब नाम जपो, खूब कीर्तन करो, भगवान का नाम लेती लेती मर जाना। अपना बहू फिर जो करना है करेगी, तुम अपना सुधारो बस। राम जी ने रावण को कितना समझाया था, हनुमान जी ने रावण को कितना समझाया था, मंदोदरी ने रावण को कितना समझाया था, माल्यवंत ने रावण को कितना समझाया था। रावण को समझाने वाले 50 लोग थे कि नहीं? अंगद जी ने समझाया, हनुमान जी ने समझाया, खुद राम जी ने समझाया, माता सीता ने समझाया, सबने समझाया। क्या रावण समझा? जब विनाश का समय होता है ना मैया, तो भगवान समझाए तो समझ में नहीं आता, फिर तुम्हारी बहू की समझ में कैसे आएगा? इसलिए तुम उसे क्या समझाती हो, खुद समझ करके अपने आप को भगवान से जोड़ दो। अब उन्हें समय समझाएगा, तुम क्या समझाओगी? वो समझा तो रही हो, कितना समझ गए? क्या होगा समय खराब करने से? भगवान शंकर अपनी पत्नी को समझा ना पाए। माता सती गई राम जी की परीक्षा लेने, शंकर जी ने रोका, मत जाओ वहां सती, वहां जाने से तुम्हारा कल्याण नहीं है। शंकर जी एक बार राम जी को, शंकर जी ने प्रणाम कर लिया, जय हो भगवान की। माता सती को संदेह हो गया, आप किसे प्रणाम कर रहे हैं? ये तो जंगल में डोल रहे हैं, मेरी सीता मेरी सीता। भगवान होते तो खुद की पत्नी का पता ना लगा लेते। शंकर जी बोले, देवी ऐसे चक्कर में ना पड़ो, ये भगवान है और इनकी ये लीला चल रही है। माता सती समझी नहीं, शंकर जी बहुत समझाए। मैया तुम अपनी बहू को ना समझा पाओगी और अपने बेटे को। शंकर जी तो पत्नी को नहीं समझा पाए। कई पुरुष अपनी पत्नियों को समझाते रहते, सुधर जाओ, समझ जाओ, नहीं समझती। अब ये नहीं समझेंगी तो फिर इनको समय समझाएगा। शंकर जी भी नहीं समझा पाए। शंकर जी ने खूब समझाया प्यार से माता सती को, मत जाओ वहां परीक्षा लेने, मत जाओ, वहां जाने से कल्याण नहीं होगा, मत जाओ, वो भगवान है, यहीं से प्रणाम करो। माता सती बोली, मैं जाऊंगी। तो शंकर जी ने कहा, फिर जाओ, जो तुम्हारे मन अति संदेह तो तुम जाए परीक्षा ले, जाओ परीक्षा ले लो। हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। मैया होना वही है जो परमात्मा चाहते हैं। मेरे और आपके चाहने से कभी कुछ नहीं हुआ। क्या मेरे और आपके चाहने से कुछ होता है? इसलिए हम कहते हैं मैया